नमस्कार। आज बात करने जा रहा हूं बैटरी कैसे वर्क करता है, हमारा जो बैटरी है वो कैसे काम करता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे पहला बैटरी, रियल बैटरी, किसने खोजा था, कब खोजा था और कैसे खोजा था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैटरी कैसे काम करते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे जाके आप देखिए। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, नहीं तो आपको आई बटन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो बैटरी है वो कैसे काम करता है, वर्क कैसे करता है। तो देखो दोस्तों, ये जो बैटरी टर्म आया है ना, उसको सबसे पहले किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बैटरी टर्म सबसे पहले किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो आइए समझते हैं, बैटरी टर्म को सबसे पहले किसने दिया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है। ये देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था कि अगर चार लेडेन जार को ना, जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं अभी, तो चार लेडेन जार को एक साथ कंडक्ट कर दिया था। तो एक साथ कंडक्ट करने के बाद उसका जो नाम आया उसको क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। दोस्तों, बैटरी मतलब कि किसी भी चीज को कनेक्ट करना, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करना, उसको हम पहले बैटरी समझते हैं। तो बैटरी का मतलब यही होता है कि मान लो कि ये एक लेडेन जार है, ये दूसरा लेडेन जार है और ये तीसरा लेडेन जार है। अब इस सबको एक साथ कनेक्ट कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। उसी टर्म को हम क्या कहते थे? बैटरी कहते थे। तो अभी का जो हमारा बैटरी, उसमें हम क्या कनेक्ट करते हैं? सेल। अभी के बैटरी में हम क्या कनेक्ट करते हैं दोस्तों? सेल कनेक्ट करते हैं। सेल मतलब बहुत सारे सेल को कनेक्ट करके हम जो नाम देते हैं वो क्या देते हैं? बैटरी देते हैं। लेकिन अभी के वक्त में हम सिंगल सेल को भी, मतलब एक सिंगल सेल को भी क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। लेकिन आपको पहले यह समझना होगा कि सेल किसको कहते हैं। तो दोस्तों, सेल बना हुआ है दो पार्ट से। दोस्तों, सेल बना हुआ है दो पार्ट से। CEL सेल, बायोलॉजी वाला सेल नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। ये बना हुआ है दो पार्ट से। एक है इलेक्ट्रोड और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। एक बना हुआ है इलेक्ट्रोड से, दूसरा बना हुआ है इलेक्ट्रोलाइट से। अब आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड समझना होगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोड भी बना हुआ है दो प्रकार के मटेरियल से। एक को हम बोलते हैं एनोड बोलते हैं, एक को बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पहले समझो, पहले फील ले लो। देखो, किसी भी सेल को, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है ना, तो आपको याद होगा कि वोल्टाइक सेल कैसे बना था। तो दोस्तों देखो, सेल बनाने के लिए ना, मतलब बैटरी बनाने के लिए हमको दो चीज चाहिए, इलेक्ट्रोड चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। आप समझते हैं। देखो, ये जो जिंक है, मान लो कि हम दो मेटल लिए, एक मेटल लिए जिंक, मतलब दो मेटल लिए, एक जिंक लिए, दूसरा लिए कॉपर। एक जिंक, दूसरा क्या लिए? कॉपर लिए। एक मिनट, एक लिए जिंक, दूसरा लिए हम कॉपर। अब समझो कि जिंक और कॉपर में क्या हो रहा है कि जिंक और कॉपर के बीच में ना, अगर हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट रख दें, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? सॉल्ट का वाटर, सॉल्ट नमक का जो पानी है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। हम एसिड भी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट हैं। एसिड को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट। चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, H2SO4। तो मान लो कि जिंक है, मतलब मान लो कि एक तुम सोने का मान लो ऐसे कि तुम एक वो ले लो, सिक्का ले लो, जिंक का सिक्का ले लो। ठीक है, उसके बीच में क्या डाल दो? नमक का पानी। पेपर में भिगो के ना नमक का पानी डाल दो और उसके ऊपर कॉपर डाल दो। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? एक सेल बन गया। ऐसे समझो कि मान लो कि यहाँ पे हमने ये लिया जिंक, मतलब ये है जिंक, रेड कलर से क्या है? जिंक है। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं ये ब्लैक कलर से, तो ब्लैक कलर के बीच में क्या? इलेक्ट्रोलाइट। बीच में हम क्या रख देंगे? इलेक्ट्रोलाइट रख दिए। फिर यहाँ से दूसरा कोई एक मटेरियल ले लेंगे, कॉपर। ठीक है, कॉपर। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल। यही एक क्या है? सेल है। देखो, बीच में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और ये क्या हो गया? हमारा जिंक है। और ये क्या है? कॉपर है। दोस्तों, हम अलग अलग मटेरियल का भी यूज करते हैं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं जिंक और कॉपर से। तो ये क्या है? हमारा जिंक है। और ये क्या है? ये जिंक हो गया। और ये क्या है? कॉपर है। अब समझो, बीच में क्या? इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो, बैटरी हमारा जो है ना, वो वर्क कैसे करता है। तो एक बैटरी का जो मेन फंक्शन है ना, जो मेन पार्ट है, वो यही होता है, सेल। सेल के अंदर जिंक या कॉपर लेंगे। हम वोल्टाइक सेल की बात कर रहे हैं अभी। हर एक पर बहुत टाइप्स के सेल आते हैं, तो हम बताएंगे आपको धीरे धीरे सबको। तो देखो, ये जो सेल है ना, अगर इस सेल को, ढेर सारे सेल को, मतलब इस सेल को सबको जोड़ दे एक साथ, तो क्या बन जाएगा? ऐसा ही तीन सेल ले ले और सबको जोड़ दे, मतलब ऐसा ही तीन सेल लेके जोड़ दे, मतलब ऐसे पाइल खड़ा कर दे या ऐसे जोड़ दे, उसको हम क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। लेकिन अभी उसी को हम बैटरी कहते हैं, रियलिटी में उसी को बैटरी कहते हैं। लेकिन अभी हम सिंगल सेल को भी ना, ये जो सिंगल सेल है उसको भी हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। समझ में आया? अभी हम सिंगल सेल को भी क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, काम कैसे करता है। फिर एनोड कैथोड भी आपको हम समझाएंगे। देखो, हमने आपको बताया था कि सेल में क्या होता है? एक मटेरियल है, जिंक है। फिर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। फिर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद क्या होता है? कॉपर। ठीक है,
समझो पहले, ये हो गया हमारा जिंक, फिर से लिख रहे हैं हम, जिंक हो गया। ये क्या है? कॉपर है। अब ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो क्या करेगा इलेक्ट्रोलाइट। ये जो जिंक है ना, जिंक, ये जिंक रिएक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या यूज करते हैं? सॉल्ट का पानी, सॉल्ट वाटर यूज करते हैं। सॉल्ट वाटर मतलब नमक वाला पानी यूज करते हैं, नहीं तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ यूज करते हैं। लेकिन आप पहले समझो कि हम सॉल्ट वाटर का यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट में H2SO4 का यूज करते हैं यहाँ पे अभी। तो देखो ये जो जिंक है ना, जिंक, अगर जिंक में ये जो सॉल्ट वाटर है या H2SO4 है, अगर जिंक पे पड़ेगा तो जिंक क्या होता है? जिंक के अंदर ना इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिंक के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। वो अपने इलेक्ट्रॉन को ना लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? लूज कर देता है। समझ में आया? ये जो जिंक है, अगर जिंक इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को ना तोड़ने का काम करता है। ये मतलब कि इधर पॉजिटिव कर देगा, इधर निगेटिव कर देगा। ये कौन करता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का काम ही यही है कि पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंस कर देगा। अब समझो कि दुनिया में हर एक चीज किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। ये तो बात आपको पता ही है कि सब कुछ किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। और हम करंट किसको कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन बहे उसी को तो करंट कहते हैं ना। अगर मान लो कि इसमें हमको एक बल्ब लगा दें, यहाँ पे एक बल्ब हम लगा दिए, तो ये बल्ब कब जलेगा? जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी तो बल्ब जलेगा, अदरवाइज जलेगा नहीं जलेगा। तो ये जो जिंक है ना, जिंक, ध्यान से समझो, ये जो जिंक है इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई जिंक पे। अगर जिंक पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे भाई, एनोड। और ये जो कैथोड है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब ये जो कॉपर है उसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड। कैथोड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो जिंक है उसके पास चार्ज कैसा होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जिंक पे बढ़ गई और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गई, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और वो काम कौन करता है? बढ़ाने का, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाने बढ़ाने का काम कौन करता है? हमारा इलेक्ट्रोलाइट करता है। इलेक्ट्रोलाइट यही करता है भाई कि चार्ज का सेपरेशन कर देता है। तो देखो ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ ना इसके बीच में, मतलब कि जिंक और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो केमिकल रिएक्शन हुआ वो करता कौन है? मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। समझो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इसको रिडॉक्स रिएक्शन से पढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं हम इसको, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और देखो रिडॉक्स रिएक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है रिडक्शन, एक होता है रिडक्शन, और एक क्या होता है? ऑक्सीडेशन। समझो, रिडक्शन होता है एक, दूसरा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। हम आपको फील बता रहे हैं। देखो अभी जो रिडक्शन है ना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाना। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन को ले ले उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। आया यहाँ तक फील आया? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक के पास क्या है? एनोड, निगेटिव चार्ज है, लेकिन ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है जिंक। क्योंकि यहाँ पे ना देखो दो रिएक्शन हुआ, एक तो है ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, एक तो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा है कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों से करेगा ना। तो अगर जिंक से रिएक्ट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। कॉपर से करेगा तो ऑक्सीडेशन। समझ में आया? अब देखो जिंक में क्या होता है, समझो, ध्यान से समझो। ये जो रिडक्शन हुआ, रिडक्शन मतलब कि नाम छोड़ो, रिडक्शन छोड़ो, तुम सीधा सीधा समझो। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, अब जिंक के पास क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। ये जो जिंक है इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, और इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने का काम करता है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर हम वायर लगा दे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा, ऐसे भागा क्यों? क्योंकि यहाँ भी ना, इस पार्ट पे भी ना इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे हम घटा दिए यार। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं घटती ना तो ये इलेक्ट्रॉन भागता ही नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन भागता ही नहीं। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब इसको हम थोड़ा सा किस कलर से ले, चलो इससे लेते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब देखो अगर हमारे बल्ब के अंदर ये इलेक्ट्रॉन गया तो बल्ब जलने लगता है। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बल्ब के अंदर जाए ना तो बल्ब जलने लगता है, यही इलेक्ट्रॉन। और फिर उसके अंदर से फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे यहाँ पे पहुंच गया। मतलब ये टर्मिनल हो गया निगेटिव, ये टर्मिनल हो गया पॉजिटिव। आया फील आया कि हमारा बैटरी कैसे काम करता है? समझ में आया बैटरी कैसे काम करता है? देखो हम ये भी कहते हैं कि बैटरी क्या कर रहा है? केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ पे हो रहा है ना केमिकल रिएक्शन। देखो इस पार्ट पे, यहाँ पे इस पार्ट पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट के साथ। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो अब इलेक्ट्रॉन ऐसे से जाएगा, ठीक है, अब फिर ऐसे जाएगा, पॉजिटिव अपने यार के पास पहुंच जाएगा। मतलब ये जो निगेटिव है मतलब बंदी है, ये बंदी निकलेगी और कहाँ पहुंचेगी? अपने यार के पास, मतलब पॉजिटिव चार्ज के पास, ठीक है। और बीच में हम कुछ भी लगा दे तो वो जलेगा। ये समझ में आ गया?
मतलब बीच में बल्ब लगा दे तो बल्ब हमारा काम करेगा। तो हमारा जो बैटरी है वो ऐसे ही वर्क करता है। अब ध्यान से समझो, अब हमको समझना है इसमें कि वोल्टेज क्या होता है। हमने बहुत सारे वीडियो में, मतलब पिछले 2-3 वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने बता रखा है, इलेक्ट्रिसिटी सीरीज के अंदर हमने बता रखा है वोल्टेज के बारे में, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे समझ लो वोल्टेज क्या कहते हैं। मतलब वोल्टेज मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो कितने स्पीड से निकला, कितने स्पीड से निकला, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला ना, मतलब इस पार्ट से, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर ले, फिर से बना ले, फिर से बनाते हैं, फिर से बनाते हैं। ये हमारा रहा जिंक, ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, और ये है हमारा, बोलो बोलो क्या है, कॉपर। ठीक है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, जिंक वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, बोलो बोलो जल्दी, एनोड। और इसको क्या बोलेंगे, कैथोड। ठीक है, और बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। अब चलो इससे हम एक चीज़ जोड़ते हैं, तो वायर लगा के कुछ जोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बल्ब जोड़ दिया, अजीब सा बल्ब बन गया, कोई बात नहीं, चलो इस बल्ब को जोड़ दिए। अब देखो ये जो एनोड है ना, एनोड के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भागना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन तो भागना चाहेगा ना भाई, क्योंकि संख्या बढ़ गई ना इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन तो भागना चाहेगा। अब ये संख्या बढ़ाया किसने, इलेक्ट्रोलाइट ने बढ़ाया भाई, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से संख्या बढ़ी। अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, अगर ये जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, तो अगर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होता एनोड मतलब जिंक और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ती, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो टूट जाता है, मतलब दो पार्ट में टूट जाता है, पॉजिटिव निगेटिव का डिफरेंस ले आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा देता है। इधर क्या करता है कि इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा देता है इसके कॉपर के अंदर, ऑल्दो कॉपर रिएक्ट ही नहीं होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है। वैसे कॉपर, सही बताएं हम आपको, तो कॉपर रिएक्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर का रिएक्शन नहीं हो पाता है, जिंक का होता है। ठीक है, तो कॉपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी होता है, लेकिन कॉपर की मदद से वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि निगेटिव ऐसे देखो, अब किसी भी एटम के पास, मान लो कि किसी भी एटम को चार्ज करो, मान लो कि ये एटम है, तो एटम के अंदर पॉजिटिव निगेटिव तो इक्वल होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल होगा ना। अगर एटम के अंदर पॉजिटिव की संख्या और निगेटिव की संख्या इक्वल ना हुई ना, तो एटम तो न्यूट्रल होगा ही नहीं। जैसे मान लो कि तुम हो और तुम्हारी पत्नी है, तो तुम्हारी पत्नी न्यूट्रल हो गए। अगर एक, मतलब तुम्हारे पास एक ही पत्नी है तब, लेकिन तुम्हारे पास दो पत्नी हो तो तुम न्यूट्रल नहीं हो पाओगे भाई, उथल पुथल हो जाएगा तुम्हारे लाइफ में। वैसे ही होता है, अगर मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही है और चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो उसके पास दो हस्बैंड हो, तो कैसा होगा जीवन, सोच रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो ऐसी मतलब एक मेल एक फीमेल हो तो लाइफ न्यूट्रल होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही कंडीशन है कि एटम के अंदर ना न्यूट्रल होना चाहिए, एटम हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया है, न्यूट्रल नहीं होने दिया इसको भाई। इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी। अब इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर भागना चाहेगा, तो ऐसे मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ भागना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज के पास। अब देखो क्या हुआ, अब बीच में जो भी लगाए, अब समझो, समझ में आ गया कि बैटरी कैसे वर्क करता है, समझ में आ गया कि हमारा जो बैटरी है वो कैसे वर्क करता है। अब देखो बैटरी को ना हमने दो भागों में बांट रखा है। बैटरी को ना, मतलब ये जो बैटरी है इसको हमने ना दो भागों में बांट रखा है। एक होता है ऐसे, हम मतलब कि ऐसे बता रहे, एक होता है वेट सेल, एक होता है वेट सेल, दूसरा होता है ड्राई सेल। देखो वेट सेल इसको कहते हैं ना जिसके अंदर ना इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड के फॉर्म में हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड के फॉर्म में हो। मान लो कि इधर जिंक था, हम ऐसे बनाते हैं इस बार, मान लो कि इधर जिंक था, इधर है कॉपर, सॉरी रेड से बन गया, कोई बात नहीं चलेगा, इसको कर दें, चलो एक मिनट, ये था इधर कॉपर, ये जिंक था, कॉपर था। मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड के फॉर्म में हो, तो ऐसे बैटरी को हम क्या बोलते हैं, वेट सेल बोलते हैं। और ड्राई सेल तो आप समझ ही गए होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट कैसे, किसके फॉर्म में हो, सूखा हो, मतलब जेल के फॉर्म में हो इलेक्ट्रोलाइट, या नहीं तो मतलब सूखा होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट एक सॉलिड के फॉर्म में हो, लेकिन उसमें भी मॉइस्चर आता है, उसमें भी मॉइस्चर होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई सेल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब एक क्लासिफिकेशन बैटरी का और होता है, वो क्या होता है समझो। एक बैटरी का क्लासिफिकेशन और हम करते हैं, एक होता है प्राइमरी बैटरी, एक होता है प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी, और एक होता है सेकेंडरी। देखो सेकेंड डिग्री मतलब सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंड डिग्री मतलब सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, देखो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, वैसा बैटरी मतलब जो एक बार बन जाए उसको हम दोबारा यूज ना कर पाए, मतलब उसको हम चार्ज ना कर सके, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी बैटरी। और जिसको, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन का बैटरी हो गया, ये कैसा बैटरी है इसके अंदर, क्योंकि फ़ोन को बार बार हम चार्ज करते हैं ना, डिस्चार्ज होता है फिर चार्ज करते हैं, तो वो कैसा बैटरी हो गया, सेकेंडरी बैटरी। तो ये होता है सेकेंडरी बैटरी, समझ में आ गया, मतलब रिचार्जेबल बैटरी, जिसको हम चार्ज कर सके, जिसको चार्ज ना कर सके वो प्राइमरी, जिसको चार्ज कर सके उसको हम
रिचार्जेबल बैटरी कहेंगे, ठीक है। वो बात आपको समझ में आ गई। देखो अगले वीडियो में ना हम टाइप्स ऑफ बैटरी के बारे में और अच्छे से समझेंगे कि लिथियम आयन बैटरी क्या होता है, रिचार्जेबल बैटरी कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि अगर रिचार्जेबल बैटरी नहीं आती तो सोचो हमारा फ़ोन, हमारा फ़ोन देख लो, हर एक चीज़ देख लो, अपने आसपास जितना भी मटेरियल है, इलेक्ट्रिक कार देख लो, उसके अंदर भी बैटरी है, चार्ज करके कितना फ़ायदा होता है बैटरी का हमारे लाइफ में। अब दुनिया ना देखो, ऐसे भी पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो अब जो दुनिया आएगी ना, मतलब अब से आने वाली जो दुनिया है, वैसे कई कंट्री में, यूरोप सब में हो भी रहा है, इलेक्ट्रिक कार बहुत स्पीड में, मतलब कि हर एक जगह फैल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे कंट्री में, हमारे देश की बात करें तो उतना नहीं है जितना इलेक्ट्रिक कार होना चाहिए, इलेक्ट्रिक बाइक होना चाहिए, उतना अभी नहीं आया है। लेकिन आने वाले समय में ये बहुत तेज़ी से फैलेगा। और इसमें किसका सबसे ज़्यादा योगदान होगा? बैटरी का। बिना बैटरी का इलेक्ट्रिक कार हो ही नहीं सकता है। तो सबसे ज़्यादा किसका योगदान होगा? बैटरी का योगदान होगा। तो आपको बैटरी, हम अगले वीडियो में इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ बैटरी के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए। बाय बाय।